जय श्री राम। कल हम पढ़ रहे थे नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समाचार जब शिव जी को सुनाया तो शिव जी ने उनसे यही कहा कि जो प्रसंग आपने जिस तरह से मुझे सुनाया है भगवान विष्णु के सामने ये प्रसंग मत सुना देना, और प्रसंग चले भी बात चले भी तो उसे छुपा जाना। यद्यपि शिव जी ने हित की शिक्षा दी थी पर नारद जी को अच्छी ना लगी, और अब आगे का तमाशा क्या हुआ देखते हैं। हर इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा वस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। राम श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथ, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। राम एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए एक क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरसि मिले उठ रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बियस चराचर राया, बहुते दिनन कीनी मुनि दाया। वहाँ निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब बाके, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह अस को जग जाया। राम यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वे मोहित न कर दे। रूख बदन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटई, मोह मार मदमान। राम भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मर्द और मान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कह सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी,
उर अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने मेहमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणानिधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। बेग सो मैं डारी हूँ खारी, मन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर मैं सोई राम। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय मृत अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी ते केरी राम। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। अब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेउ मग महु नगर तेहि, सत्य जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर से भी अधिक सुंदर थीं। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन से जरति तनुधारी। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित गय सैन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य का शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना की टुकड़ियाँ थीं। सत्य सुरेश सम विभव मिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा राम। विश्व मोहनी तासु कुमारी, शिव मोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृपमाला, आए तय अगणित मय पाला राम हरि। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे राम। मुन कौतुकी नगर ते गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुन सब चरित भूप गृह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए राम। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया राम। आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब के हृदय विचार राम। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुविलोक भुलाने, रस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो ही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही राम। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा
वे अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। राम लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुधा सुता सुलक्षण कई नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुरक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाए सोई जतन बिचारी। जही प्रकार मोहि भरे कुमारी। जप तप कछु न होए ते काला, ये विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो किरी जय कुंवर, तब मेले जय माल। राम इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जय माल मेरे गले में डाल दे। राम हम माया का खेल देखते हैं, प्रभु की माया। हर सन मांगो सुंदरताई, होई जात गैर अति भाई। मोरे हित हर सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। बबद विनय कीन ते काला, प्रगट प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु लोक मुन नयन जुड़ाने, होई काज ये अरसाने। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु शेरी के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन गया। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन बात नहीं पाओही। राम जय विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, ऐसी बोले दीन दयाला। राम नारद जी ने बहुत दिन होकर सब कथा के सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे रात, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मनस कर बोले, जेहि विधि होई परम हित, राम नारद सुनऊ तुमार। स्वयं करब नयान कछु, राम बचन न मृखाओ मार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन सत्य असत्य नहीं होता। कुपथ मांगे रुजे व्याकुल रोगी, वैद न दे
सुनऊ मुनि जोगी। यही विदित तुम्हारु में ठयऊ, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी को पथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भये मुनि बूढ़ा, समुझे नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत कहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए, जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। मुनि मन अरस रूप अति मोरे, मोहित ज्ञान नहीं बरई न भोरे। राम सिया राम सिया राम सिया राम। मुनि हित कारण कृपा निदाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम। दीन कुरूप न जाई बखाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सोच चरित्र लख काहू न पावा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। नारद जान सबय सिर नावा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। कृपानिधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जान सब भेव। विप्र बेश देखत पिरही, परम कौतुकी ते। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। राम जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमति अधिकाई। ते बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीजई राज कुंवर छब देखी, इन्हीं बरी हरि जान विसेखी। राम वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंसहि शंभुगन अति सच पाए। जदपि सुनि मुनि अटपट मानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रम सानी। राम नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। राम काहू न लखा सुचरित विसेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवर तब जन चल जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब कर सरोज जय माल। राम सिया राम जय जय राम। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली
मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जय माला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। यही विधि बैठे नारद फूली, सो दिसते ही न बिलो की भूली। पुण्य पुण्य मुनियुक सही अकुलाही, देख दशाहर गण मुस्काही। राम जी, जिस ओर नारद जी गारों के रूप में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धर नृप तन तह गए कृपाला, कुंवरी रस मेले जय माला। दुल्हन लगे लक्ष्मीवासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। जय हो भगवान, आपकी जय हो प्रभु, आपकी लीला की जय हो। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जय माला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुन्यति विकल मोह मत नाठी, मन गिर गई छूट जन गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। आस कह दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बार निहारी। बेस बिलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिन्ह सराप दीन अति गाढ़ा। राम, ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो, हंसे मई सोले फल, बहुरे हंसे मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुण्य जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। राम, मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहूं श्राप कि मरिहूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की नाई। मुनि कह चले सुनत बचन उपजावती क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा।
नाश। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विसेखी। मथत सिंदूर द्रही बोरायो, सुरन प्रेर विष पान करायो। राम। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर राम, आप रमा मन चार। स्वारथ साधक कुटिल तुम राम, सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन करो तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हरस नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी परिचेउ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभ तुम ही न बाधा राम जी, अब लग तुम ही न काहू साधा राम जी। सबको ठग ठग कर पक गए हो, परख गए हो और अत्यंत डर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। भले भवन अब बायन दीना, पाहुगे पल आपन कीना। बंचु मोहि जवन धर देहा, सोई तनु धरऊ श्राप मम एहा। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपियाकृति तुम कीन हमारी, कर यही कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा हित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। शाप शीस धरी दये अरसिए, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता, करस कृपा निधि लीन। शाप को सिर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपानिधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। राम। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तेर मान राजकुमारी। तब मुनियत सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को उठा लिया, तब वहाँ ना लक्ष्मी ही रह गई ना राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृखा हो मन शाप कृपाला, मम इच्छा के दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटी किम के मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए,
तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जब पहु जाय शंकर सतनामा, हो हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीति तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धर्मय बिचरहु जाई, अब न तुम ही माया निराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु तब भय अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान राम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। बोलो तत्सल भगवान की जय।